हेलो एवरीवन। बजट आने वाला है, क्या सोचा बजट के बारे में? फर्स्ट पे आपको है ना, आओ चलो इसी पे बात करते हैं। पहली चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो। अगर इन्वेस्टर हो तो आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे। इन्वेस्टर जो होता है वो 1 साल 5 साल का सिनेरियो लेके चलता है कि जो आज बजट में आएगा उसको देखते हुए हम आगे की प्लानिंग करेंगे। तो इसलिए 1 तारीख के बाद आप जैसी रॉकेट आ रहा है, मूव्स आएंगे, कुछ स्टॉक्स भागेंगे, उनको ध्यान में रखना है। इंस्टेंट बाइंग नहीं करनी, लमसम। पहली चीज़, एसआईपी आप कर सकते हो स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में भी एसआईपी कर सकते हो। लमसम किसी चीज़ में नहीं गिरना। क्यों? क्योंकि अब आप देखो, आपको आज मैंने पैसे का अलॉटमेंट किया, ठीक है, बजट आया, बजट वाले दिन मैंने बोला भाई मैं पहले इंफ्रा को 5 लाख करोड़ दूंगा। अब बचा हुआ क्या है, एक लमसम बता रहा हूँ, 5 लाख करोड़ का इतना नहीं होगा, बट अब एक है, 1 लाख रुपए मेरे पास पड़े हैं। 50,000 मैंने आपको दे दिए इंफ्रा के लिए, 30,000 डिफेंस के लिए, 20,000 बचे, उसका मैंने 10,000 का एआई दे दिया, टेक्नोलॉजी पे कर दिया। उसके बाद जो बचा हुआ है वो मैंने फार्मास्यूटिकल्स में कर दिया। तो बेसिक मुद्दा जो है वो ये है कि आज मैंने बोला है कि मैं आपको दूंगा पैसे, पर मैंने अब तक दिया नहीं है। तो इस सिनेरियो को, ये जो टाइम पीरियड होता है ये होता है 6 महीने का, 3 महीने का। आज आप जाओगे, फाइलिंग होगी, सारे पेपर वर्क होंगे, उसके बाद जा कर के गवर्नमेंट उन स्टॉक्स में, और वो स्टॉक्स की कंपनीज जो है वो इन्वेस्टमेंट, सब्सिडीज और सारी फैसिलिटीज़ मिलनी उसके बाद स्टार्ट होती है। तो गेम 6 महीने बाद का होता है या 3 महीने बाद का। तो आप जो है अभी से खूब सारा पैसा उठा करके सीधा स्टॉक्स बाइंग में कर मत देना। दूसरी चीज़, जब आप बाइंग करने जाएं तो स्टॉक्स की एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, उसके पहले आप जानते हो ना, एक प्रॉपर्टी लेने जाते हो तो पहले आस पड़ोस देखते हो, उसके बाद वहाँ का सर्कल रेट देखते हो। वैसे स्टॉक्स के केस में भी होता है। स्टॉक्स जब बाइंग करने जाओगे ना, तो सबसे पहली चीज़ आप ये देखना कि फ्यूचर क्या है। अब डिफेंस है, डिफेंस पिछले से पिछले साल उसमें डिफेंस में अच्छा खासा फंड गवर्नमेंट ने दिया था, उसके बाद डिफेंस सेक्टर बूम हुआ। अब क्या हुआ, लास्ट ईयर क्या हुआ, इंडिया में वॉर हुई। वॉर की कंडीशंस में जो डिफेंस सेक्टर के हमारे जो वेपन्स थे कितने अच्छे काम करे, ठीक है। तो इस बार क्या रहेगा, डिफेंस सेक्टर को और बूम मिलेगा। एक्सपोर्ट बढ़ा रही है गवर्नमेंट, तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के तौर पे क्या क्या चीज़ें रहेगी, वो ये रहेगी, डिफेंस सेक्टर बूम करेगा, और साथ के साथ इंफ्रा हो गया आपका, ठीक है, एआई हो गया, और फार्मास्यूटिकल, सब में पैसा अच्छे से बटेगा। तो बस ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, और आपको कुछ नहीं करना है, बस वेट करना है 6 महीने का, और देखते रहना है। एसआईपी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा एसआईपी इस पे ध्यान देना। लमसम पैसा मत गिरना, क्योंकि लोगों को देखा देखी अगर करोगे ना तो भैया पैसे नहीं बनाओगे। आपकी गुल्लक है, आपकी जेब है, आपके हिसाब से चलती है। दूसरे को देख करके खूब सारा पैसा मत डाल देना, क्योंकि जो सोच आपकी होगी वैसी सोच दूसरे की नहीं होगी। तो इन्वेस्टमेंट भी एक ऐसी चीज़ ही है, आप जिन स्टॉक्स पे लगाओगे सोच समझ के, अच्छी एडवाइस लेकर के तभी इन्वेस्टमेंट्स करना। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर तो रॉकेट बन गया है, तो ऐसे नहीं कि आज सिल्वर रॉकेट बन गया तो आज ही उठा करके सारा पैसा डाल दिया, भैया थोड़ा तो झटका आएगा ना। तो ऐसी चीज़ों पे ध्यान रखना, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और फॉलो भी कर लेना, ठीक है। तो आगे वीडियोस में मिलते हैं, और 1 तारीख को मत करना खूब सारी बाइंग।